में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुक यूसा में उल्लेखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता का स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वे अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहाय शहर भेजें, जहां सूर्यरत्ना का विवाह राजा सूरो के साथ संपन्न होगा। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूर्यरत्ना का विवाह किमहाय राजवंश के राजकुमार सूरो के साथ संपन्न हुआ। किमहाय राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूर्यरत्ना और राजा सूरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी। इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया है, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते थे। यूं तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में ये सूर्यरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया, जिसका कारण ये था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थीं। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुक यूसा में राजा सूरो और सूर्यरत्ना के विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सूरो की पत्नी सूर्यरत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सूरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य भेजा था। आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंश बताते हैं। हैसूरो और सूर्यरत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जुंग और पूर्व आबादी का 10वां भाग है। प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहज के रखा है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रखकर लाई थी। किमहाय शहर में राजकुमारी होंग की प्रतिमा भी बनवाई गई। हैंकोरिया में रहने वाले मार्च के दौरान राजकुमारी कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी सूर्यरत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता है। हालांकि भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि सूर्यरत्ना का विवाह कोरिया के राजा के साथ हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के एक ब्रोशर में कोरिया की रानी का जिक्र है। भारतीय दस्तावेजों में भी इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि राजकुमारी सूर्यरत्ना का संबंध भगवान राम के वंश से था, लेकिन कोरियन के लेखों में इसका प्रमाण पाया जाता है।